दोस्तों रिसेंटली हमारे वी आर्मीज के साथ नए अंदाज में इंटरेक्ट करते हुए नजर आए वी इस 22 लाइव में। यहाँ उन्होंने बहुत ही ज्यादा एंजॉय करा, आर्मीज के सामने सिंगिंग भी करी और पूरे 11,000 कोरियन वॉन कमाए। इंडियन रुपीज में बात करें तो लगभग 665 रुपए। इन पैसों से उन्होंने ट्रीट करा। इसके साथ ही वी को अपने सामने सिंगिंग करता हुआ देख लोगों का रिएक्शन भी देखने वाला था। तो ये पूरी वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मैंने इसे आपके लिए हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है, इसे एंड तक जरूरी देखें। तो बिना किसी देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू होती है और वी कहते हैं हम हमेशा ही इस तरह की शो करने के बारे में बातें करते थे, मैं इस तरह की शो करना चाहता था। इसके साथ ही वी 20 सेकंड के लिए ही लोगों के सामने लाइव सिंगिंग करने वाले थे और 20 सेकंड के लिए आए हुए लोगों को 500 कोरियन वॉन देनी थी, यानी लगभग 30 रुपए। और जो भी लोग सॉन्ग को सुनने आने वाले थे उन्हें नहीं पता था कि बीटीएस के मेंबर वी सिंगिंग करने वाले हैं। इसके साथ ही वी कहते हैं वो जितने भी पैसे अर्न करेंगे उससे एक गेट टुगेदर करेंगे। इसके साथ ही ये शूटिंग गांगनेउंग में होने वाली थी और वी को एक टेडी बियर की मास्क पहनकर लोगों को सॉन्ग सुनने के लिए एग्री करना था, पर गर्मी बहुत ही ज्यादा थी तो स्टाफ उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं, पर वी कहते हैं मैं ऐसा कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्लिप में वी को बताया जाता है कि जैसे ही पर्दा ऊपर होगा दर्शक 20 सेकंड तक आपको लाइव सुन सकेंगे। तो वी कहते हैं गांगनेउंग कॉफी बीन बंस के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है और मैं भी इसे जरूर ही खाऊंगा। इसके साथ ही वी कहते हैं अगर पर्दा रेड कलर का होगा तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। और इसके बाद वी शूटिंग के लिए गांगनेउंग जाने के लिए शोल स्टेशन पे जाते हैं और वो KTX लेकर वहाँ तक जाने वाले थे, बिल्कुल ही एक नॉर्मल पीपल की तरह। और फिर वी ट्रेन में बैठ जाते हैं और इसे बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। वी कहते हैं मुझे ट्रेन में बैठे काफी वक्त हो गया था। इसके साथ ही वी कहते हैं मुझे अपने ईयरफोन्स लाने चाहिए थे, मैं अब सॉन्ग्स भी नहीं सुन सकता क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग थे और अगर उन्हें पता चल जाता कि यहाँ वी है तो उनके पास बहुत सारी भीड़ लग जाती। इसी कारण वी धीरे धीरे बोल रहे थे। इसके साथ ही वी एक अमेजिंग KTX राइड लेकर गांगनेउंग पहुँच जाते हैं। वी कहते हैं मुझे KTX में बैठे 1 साल हो गया था। इसके साथ ही वी शूटिंग डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं और कहते हैं मुझे लगता है ये बहुत ही पुराना है। वी अंदर आते हैं और जहाँ उन्हें सिंगिंग करनी थी इस जगह को भी बहुत ही अच्छे से देखते हैं। इसके साथ ही वी थोड़ी सी प्रिपरेशन भी कर लेते हैं और वी कहते हैं अगर मेरे गाते गाते ही इसे अचानक से बंद कर दिया जाए तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ ही वी की जगह पे जो स्टाफ टेडी बियर की मास्क पहनकर लोगों के बीच जाने वाला था, वी उनसे पूछते हैं कि ब्रदर आप इसे कैसे करने वाले हो। वी उन्हें बताते हैं आप लोगों के बीच में जाना और कहना क्या आप वी को जानते हो, वी नाम का एक सिंगर है। इसके साथ ही वी कहते हैं अगर कोई नहीं आया तो मैं इसे इंस्टा पे पोस्ट कर दूंगा, किसी न किसी को तो आना ही पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने एक मिनिमम टारगेट सेट करा कि कम से कम 5 गेस्ट तो आने ही चाहिए। दोस्तों लाखों गेस्ट आ जाते अगर उन्हें पता रहता कि वी यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। और फिर वो स्टाफ जाते हैं ऑडियंस को लाने के लिए, वो लोगों से जाकर कहते हैं कि हम एक शानदार शो परफॉर्म कर रहे हैं तो क्या आप इसे देखना चाहेंगे, पर वो लोग नहीं मानते हैं। फिर वो एक लेडी के पास जाते हैं जो कि अपने फोन पे बात कर रही थी, तो वो उनकी बात को नहीं सुनती है। फिर वो स्टाफ एक और लड़की के पास जाते हैं पर वो थोड़ी जल्दी में थी, तो वो और कुछ लोगों के पास जाते हैं पर उनके पास भी टाइम नहीं था। फिर वो और 2 लोगों के पास जाते हैं और कहते हैं वी नाम का एक सिंगर परफॉर्म कर रहा है तो क्या आप देखोगे, पर वो लोग उस स्टाफ से डर जाते हैं। पर काफी मेहनत के बाद फाइनली उन्हें 2 ऑडियंस मिल गए। वो उन्हें बताते हैं कि परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा छोटी है, ये बस 1 ही मिनट का है, फिर आप बाहर आ सकते हो। तो वो दोनों भी शॉक्ड हो जाते हैं कि 1 मिनट का कौन सा परफॉर्मेंस होता है। तो स्टाफ उन्हें बताते हैं ये वैसा कॉन्सर्ट नहीं है जो हर दिन होता है। स्टाफ कहते हैं आप मुझ पर बिलीव कीजिए, ये एक ऐसा परफॉर्मेंस होगा जो आपको हमेशा याद रहेगा। और फिर वो दोनों एग्री हो जाती हैं और उनके साथ जाने लगती है। इसके साथ ही जैसे ही पता चलता है कि स्टाफ ऑडियंस को लेकर आ रहे हैं, वी जल्दी जल्दी रेडी हो जाते हैं परफॉर्मेंस के लिए। इसके साथ ही स्टाफ उन दोनों से पूछते हैं क्या आप वी को जानते हो, तो वो कहती है नहीं। उन्हें लगा था ये कोई नॉर्मल वी होगा क्योंकि BTS के मेंबर भी थोड़े ही 1 मिनट के परफॉर्मेंस करेंगे और इस तरह से लोगों को बुला बुला कर अपनी सॉन्ग को सुनाएंगे। स्टाफ उन्हें बताते हैं कि ये एक न्यू सिंगर है वी,
तो वो दोनों हंसने लगती हैं और फिर वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और वो दोनों ही उस रेड कर्टन के सामने बैठ जाती हैं। फिर वी की स्लो डांसिंग सॉन्ग प्ले होती है और अचानक से पर्दा हटता है और यहाँ रियल BTS मेंबर वी को देखकर दोनों ही शॉक्ड हो जाती है। ये उनके लिए एक अनबिलीवेबल मोमेंट था, दोनों ही पूरी शॉक्ड थी। और 20 सेकंड के बाद पर्दा वापस से क्लोज हो जाता है और वो कहती है ये सच में वी है, मैं जानती हूँ ये BTS के मेंबर वी हैं, ये असली के वी हैं। और वी इन सारी बातों को सुन रहे थे और फिर वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश थी। फिर स्टाफ और 2 लेडीज के पास जाते हैं और कहते हैं वी नाम का एक सिंगर परफॉर्म करने वाला है, तो वो कहती है BTS का वी, तो स्टाफ कहते हैं नहीं। और वो दोनों भी एग्री हो जाती हैं और परफॉर्मेंस देखने के लिए वहाँ पहुँच जाती हैं और उस रेड कर्टन के सामने बैठ जाती हैं। दोनों ही बहुत ही ज्यादा क्यूरियस थी और शॉक्ड थी। तभी पर्दा हटता है और अपने सामने वी को देखकर उनका रिएक्शन देखने वाला था। किसी का भी रिएक्शन यही होगा। वो अच्छे से देख रही थी कि ये वी ही है ना। उनकी रिएक्शन कमाल की थी और 20 सेकंड के बाद फिर से पर्दा गिर जाता है। जैसे ही पर्दा गिरता है वी गाना बंद कर देते हैं। दोनों को बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था। वो सबको थैंक्स बोले जा रही थी और वी फैंस को इस तरह शॉक्ड कर बहुत ही ज्यादा हैप्पी थे। इसके साथ ही फिर से 2 ऑडियंस आते हैं और वी को सामने देखकर सभी की तरह ये भी पूरी शॉक्ड हो जाती हैं। उन्हें बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था कि उनके सामने BTS के मेंबर वी गा रहे हैं। वी इस बार लव मी अगेन सॉन्ग गा रहे थे और फिर 20 सेकंड के बाद पर्दा गिर जाता है और परफॉर्मेंस खत्म हो जाती है। इसके बाद फिर से 2 ऑडियंस न्यू सिंगर वी के सॉन्ग को सुनने आते हैं और सभी की तरह इनका भी रिएक्शन देखने वाला था। ये भी पूरी शॉक्ड थी। इन्हें भी बिलीव नहीं हो रहा था कि वो जिसे इतने सामने से देख रही हैं वो BTS के मेंबर वी हैं। और नेक्स्ट जो ऑडियंस थी वो तो सबसे ज्यादा लकी थी क्योंकि वी उनके सामने डांस कर रहे थे। मतलब बहुत कम लोग होंगे जो वी को इतने सामने से डांस करते हुए देखे होंगे। वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड थी और खुश भी थी। वो सबको बहुत ही ज्यादा थैंक्स बोल रही थी। और इसके साथ ही अब इवनिंग हो चुकी थी और अब वी उस टेडी बियर के फेस वाले स्टफ कैप को पहनकर बाहर जाते हैं और ज्यादा ऑडियंस लाने के लिए। पर वी ने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा मुश्किल काम था ये। पर टेडी बियर की फेस पहनकर वी आराम से स्ट्रीट पे घूम रहे थे। वी कुछ लोगों के पास जाते हैं पर वो कहते हैं हमारे पास अभी टाइम नहीं है। वी एक डिलीवरी बॉय के पास भी जाते हैं पर वो भी उन्हें मना कर देता है। वी और लोगों को बोलते हैं पर वो सभी उन्हें मना कर देते हैं। तो वी कहते हैं ये सच में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, पर वो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे थे। फिर वी एक कपल के पास जाते हैं और कहते हैं आप एक परफॉर्मेंस देखना चाहेंगे। वी उन्हें कहते हैं सिर्फ 1 ही मिनट का परफॉर्मेंस है, सिर्फ 1 ही टीम बची हुई है। तो वो दोनों रेडी हो जाते हैं और वी जल्दी से आते हैं और रेडी हो जाते हैं। इसके साथ ही हमारे वी बहुत ही ज्यादा खुश थे क्योंकि उन्होंने इसके लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करी थी। वो दोनों बैठ जाते हैं और परफॉर्मेंस शुरू होती है। दोनों ही पूरे शॉक्ड थे वी को अपने सामने देखकर। इसके साथ ही जैसे ही परफॉर्मेंस खत्म होती है वो पॉजेसिव बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर वहाँ से जाने लगता है। इसके साथ ही वो लेडी कहती है तयंग ये वो पर्सन थे ना जो टेडी बियर बने थे और उन्होंने ही हमसे बात करी थी ना, वो BTS के भी है ना। वो लड़की पूरी शॉक्ड थी और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वी बाहर आते हैं और सभी को थैंक यू बोलते हैं। सभी वी के लिए क्लैपिंग करते हैं और वी उन सारे पैसों को गिनते हैं जिसे वहाँ आए हुए लोगों ने दिया था। ये पूरी 11,000 कोरियन वॉन थी, मतलब लगभग 665 रुपए। वी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं चलो कॉफी बिन बन खरीदे। वो बहुत ही ज्यादा खुश थे और सीढ़ियों से उतरते हुए यही चीज को बोले जा रहे थे। आखिर इसके लिए उन्होंने इतनी ज्यादा मेहनत जो करी थी। वो बहुत ही ज्यादा खुशी से कॉफी बिन बन खरीदने जाते हैं। इसके साथ ही रात हो चुकी थी। भीड़ में फैंस उन्हें पहचान भी लेते हैं जिन्हें देखकर भी बहुत ही प्यारी सी स्माइल देते हैं। फिर भी शॉप पे पहुंचते हैं, कॉफी बिन बन खरीदते हैं और ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये वीडियो सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। मुझसे जितना हो सका मैंने इसे एक्सप्लेन करा आपके लिए। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर ही बताइएगा। बाकी ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।